देखो बेटा, सो कल ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। तो उन्होंने ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ किस तरह हैंडल करना सोचना वा ਉਹਦੇ बारे तो थोड़ी बहुत आप डिस्कशन की सी है ना। तो ਉਹਦੀ बेसिक अप्रोच जनरल अप्रोच बारे डिस्कस किया सी। तो हुण तुहानू याद होएगा बेटा, देखो कि अगर तुहाडे सामने आ बेटा एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इस पाइप दे विच जो लिक्विड एंटर कर रहा और बाहर निकल रहा सेम वेलोसिटी नाल है बेटा। नजर आ रहा अंकुश? अंकुश, अच्छा देखो बेटा कि अगर एक पाइप है और इस पाइप के विच लिक्विड फ्लो कर रहा से पानी, वाटर, वैसे कोई भी लिक्विड हो सकता है हैविंग डेंसिटी रो। तो हुण जो बेटा देखो इनिशियली जो लिक्विड है जो एंटर कर रहा बेटा तो उसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ है और बाहर निकल रहा इस तरफ। तो इट मीन्स जेड़ा लिक्विड एंटर कर रहा उसकी मोमेंटम है इस तरफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इनू अलॉन्ग वाई एक्सिस मान लेने हैं ना। तो जो इनिशियल मोमेंटम पी आई है, मोमेंटम पर सेकेंड, वो कितनी है बेटा? याद है कल वाला टॉपिक, ए वी स्क्वायर रो। तो जो किसी पाइप दे विच बेटा लिक्विड एंटर करता वा तो उस वक्त वो जो मोमेंटम है वो तुसी कितना निकाल सकते हैं बेटा? मोमेंटम पर सेकेंड। वो याद है तुहानू सिलेंड्रिकल पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, जिस वेलोसिटी नाल लिक्विड एंटर कर रहा वी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, तो ए वी स्क्वायर रो कल आप लास्ट स्टेप किए सी। तो ये मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम पर सेकेंड है इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड की है। बट जो फाइनल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन इनिशियल दे परपेंडिकुलर है। तो हुण बेटा क्योंकि बेसिकली ये मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम पर सेकेंड है, तो जो आप निकालेंगे ना डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, तो डेल्टा पी की क्योंकि पी एफ और पी आई की है मोमेंटम पर सेकेंड, तो डेल्टा पी आएगी चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हुण बेटा अगर पाइप दे विच लिक्विड फ्लो कर रहा है ना और पाइप एल शेप च है, एल बन रहा, तो उस केस दे विच जदों क्योंकि लिक्विड नूं बेंड होना पएगा तो इस बेंडिंग करके लिक्विड की मोमेंटम चेंज करेगी, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अगर आप ये फार्मूला देखिए तो कितना आंसर आएगा बेटा? हुण ये कोई सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है, ये वेक्टर सबट्रैक्शन है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा 90 डिग्री है बेटा। और तो आ लास्ट टर्म तो जीरो हो गई,
हुण आ दोनों इक्वल होने करके है ना, पी आई एंड पी एफ बराबर है, तो ए कॉमन आ गया तो √2 PI आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा। मतलब इस एल शेप पाइप दे विच जदों लिक्विड फ्लो करेगा तो उस लिक्विड दे फ्लो करन करके इस पाइप दे ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, जिन्नी आपां निकाली है वो वाली। बट हुण ध्यान दियो बेटा, गल नूं समझियो, जिहड़ी आपां फोर्स निकाली है ना, ये पाइप लिक्विड ते लगा रही है। किस तरफ लगा रही है वो आपां डायग्राम तो बना सकते हैं। किस तरह देखो, ये लई क्योंकि आप पी एफ चो पी आई माइनस कर रहे हैं, ये बेसिकली वैक्टर्स है, तो इस नूं आपां पी एफ प्लस माइनस पी आई फॉर्म च लिख सकते हैं ना। तो वैक्टर सबट्रैक्शन नूं वैक्टर एडिशन च कन्वर्ट कर लिया। हुण माइनस पी आई की डायरैक्शन की होएगी, क्योंकि आ डायरैक्शन है पी आई की, तो माइनस पी आई इस तरफ आएगी ना। तो आ बनेगा थोड़ा पैरेललोग्राम, क्योंकि इस तरफ है पी एफ। तो आ जो है दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स केदे ते लग रही है बेटा, पाइप लगा रही है लिक्विड ते। तो यदा मतलब लिक्विड दे करके पाइप ते फोर्स किधर नूं लगेगी, इक्वल बट ऑपोजिट इस तरफ। तो आ जिहड़ी आ फोर्स है ये पाइप लिक्विड ते लगा रही है एंड लिक्विड पाइप ते लगा रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल बट ऑपोजिट। तो ये मैग्नीट्यूड्स बराबर है, डायरेक्शन च फर्क है भी आ फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स लग रही है लिक्विड, एक्सपीरियंस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू पाइप, और आ है पाइप एक्सपीरियंस्ड बाय पाइप ड्यू टू लिक्विड। सो इसका मतलब अगर थोड़े सामने इस तरह पाइप पई है और वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा, तो ये पाइप किस तरफ शिफ्ट होएगी, ड्यू टू फोर्स इस तरफ जाने की कोशिश करेगी ना, इदा हिलेगी। तो अगर तुसी चाहते हैं कि ये पाइप इंटैक्ट रहे तो थानू इस फोर्स के बराबर बारों इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगानी पैनी है ताकि पाइप हिले ना। तो इस मतलब प्रॉब्लम इस तरह भी समझना वा आपां। तो हुण ये कंसैप्ट जिहड़ा कल वाला टॉपिक है उहदे नाल रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। हुण दोबारा देखो बेटा, देखो हुण ये जिहड़ी प्रॉब्लम है पाइप वाली, एक तो इस तरह की आ सकती है, दूसरा देखो कि से आ बेटा एक वर्टिकल वॉल है, दीवार है, और इस दीवार के सामने आ एक पाइप है। इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और ये जो पाइप है ये विचों लिक्विड बाहर आ रहा विद वेलोसिटी v, और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। हुण बेटा नजर आ रहा नारायण, हुण जदों बेटा ये लिक्विड बाहर आ रहा तो जस्ट बिफोर मेकिंग इंपैक्ट ऑन द वॉल, तो ये लिक्विड है जो दीवार से टकराने वाला वा तो यदि मोमेंटम पर सेकंड की होएगी ऑफ द लिक्विड ए वी स्क्वेयर रो। तो ये फार्मूला कल आप याद कर लिया, कल तो बाद हुण तुहानू ये याद रहना चाहिए ना, कल के लैक्चर समझाया सी। हुण बेटा हुण दूसरी गल की आएगी, हुण क्वेश्चन की स्टेटमेंट नू पूरा कंप्लीट पढ़ना वा, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो स्टेटमेंट ने तुहानू क्लीयर करना। फॉर एग्जाम्पल हुण वो कह सकदा कि जिहड़ा ये लिक्विड पाइप चों बाहर आ रहा, ये दीवार दे नाल टकरान तो बाद सेम स्पीड नाल रिबाउंड कर रहा, वापस आ रहा। तो यदा मतलब
तो आ जो मोमेंटम ऑफ द लिक्विड है ये है बिफोर, तो इनिशियल, तो हुन क्योंकि ये वापस भी आ रहा तो फाइनल भी सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन उलट हो चुकी है बेटा। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है वो किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, और ये वैक्टर सबट्रैक्शन है। तो ये गल बड़ी जरूरी है बेटा। हुण इत्थे पीएफ का मतलब मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम पर सेकेंड है, ये ध्यान च रखियो लिक्विड लई। तो ये बन गया फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, और ये वैक्टर सबट्रैक्शन है। तो वैक्टर सबट्रैक्शन होने करके इसका रिजल्ट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। पर हुण देखो बेटा ए और बी जो दोनों वैक्टर्स है उन्होंने मैग्नीट्यूड सेम है अगर, तो उस केस दे विच चेंज जो है वो इदा लिख देने 2a साइन थीटा बाय 2, कैलकुलेशन को आसान कर लेने। हुण बेटा क्योंकि पी आई एंड पी एफ दोनों बराबर है, तो 2 और पी आई की वैल्यू ए वी स्क्वेयर रो साइन थीटा की है बेटा पी आई एंड पी एफ च एंगल। हुण पी आई एंड पी एफ की डायरेक्शन एक दूजे के ऑपोजिट है 180 डिग्री, तो साइन थीटा 180 डिग्री है तो थीटा बाय 2 90 डिग्री हो जाएगा। तो थोड़ा आंसर ए वी स्क्वेयर रो आ जाएगा। हुण ये मोमेंटम पानी की चेंज हुई है पर सेकेंड कादे करके, दीवार के नाल टकरान करके। तो इसका मतलब ये आ गया पानी के ऊपर लगन वाली स्ट्रीम ऑफ वाटर ते लगन वाली फोर्स, और अगर ये फोर्स पानी के ऊपर दीवार ने लगाई है तो पानी ने दीवार से कितनी फोर्स लगानी है बेटा, ये इक्वल बट ऑपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहना वा तो डायरेक्शन उलट हो जानी है। सो कहने का मतलब ये कि ये प्रॉब्लम है इनू तुसी इस तरह, अच्छा हुण वो इदा भी कह सकता, ध्यान दियो जिदा कि इस प्रॉब्लम च उन्हें कहा कि जी स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो पाइप चो पानी निकल रहा वो जो दीवार नाल टकराया सेम स्पीड नाल रिबाउंड किया, पर वो कह सकता कि डज नॉट रिबाउंड। तो अगर रिबाउंड नहीं किया बेटा देन पी एफ थोड़ा 0 हो जाएगा, और पी एफ 0 होने करके आ जो 2 है क्योंकि पी एफ 0 ही है, तो जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड मैग्नीट्यूड च वो पी आई के बराबर ही रह जानी है, नैगेटिव साइन तो डायरेक्शन ली है ना, तो थोड़ा आंसर आ रह जाएगा। तो बेसिक जो पॉइंट्स है उन्होंने ऊपर तुसी कंसनट्रेट करना कि किस तरह गिवन प्रॉब्लम नू टैकल करना वा बेटा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो इंपॉर्टेंट भी है ना, पर इन्हों के कंसैप्ट जनरल नहीं है, जनरल इन द सेंस कॉमन नहीं है। तो ये आप एक अलग कंसैप्ट नू कल समझिया सी पूरा, तो उन्होंने ग्रास्प करना अपने अंदर है ना, एब्जॉर्ब करना, तो आप इन्होंने प्रॉब्लम्स नू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सी बेटा कुछ प्रॉब्लम्स। हुण देखो हुण तुसी नैक्सट जो यूनिट नंबर 3 है उहदे विच आपां टॉपिक डिस्कस करन लगे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हुण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कंसैप्ट है यदि अंडरस्टैंडिंग लई बेटा गल नूं समझो, एक ना टर्म यूज करनी आपां सिस्टम। एक टर्म आएगी सिस्टम, दूसरी टर्म बेटा आएगी, हुण ये कुछ बेसिक टर्म्स है
तो इन्हां बारे तुसी गल करनी है। सिस्टम सराउंडिंग इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, नेट फोर्स। तो ये कुछ बेसिक गल्लां वा जिन्हां बारे तुसी बड़ा आराम दे नाल फॉलो करना। गल नूं काली नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। आपां देखो बेटा, एक्चुअली जदों तुसी किसी प्रॉब्लम नूं स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो जिहड़ी प्रॉब्लम है उहदे विच एक या एक तो ज़्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या एक तो ज़्यादा बॉडीज इन्वॉल्व हो सकदियां। फॉर एग्जाम्पल, जदों तुसी मान लो एक बॉल पकड़ के तुसी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीती है, हुण नो डाउट तुसी तां बॉल ही थ्रो कीती है, पर आटोमैटिकली उस बॉल दे उपर जिहड़ी फोर्स लग रही है ना, जिहड़ा बॉल दा मोशन है, वो कौन कंट्रोल कर रहा? एक तां जिहड़ी तुसी वेलोसिटी नाल बॉल थ्रो कीती है, किस तरफ कीती है, एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, बॉल दे उपर अर्थ वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो हुण इस केस दे विच देखो बेटा, एक मैं ये सिंपल एग्जाम्पल लैके गल समझा रहा कि जदों तुसी एक बॉल नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीता, वो किन्नी हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने लई कितना टाइम लगाएगी। तो इन्हां रिजल्ट्स दे लई अगर आपां कल्ली बॉल नूं सिस्टम मानते हैं, तो यदा मतलब इस प्रॉब्लम च अगर बॉल साडी सिस्टम है तो अर्थ सिस्टम तो बाहर है, तो वो सराउंडिंग का रोल प्ले करेगी। और जिहड़ी बॉल है उहदे उपर जो अर्थ दे करके ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा बॉल ते? क्योंकि इस प्रॉब्लम च अगर असी सिर्फ बॉल नूं ही सिस्टम मान के चल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो बॉल अगर साडा सिस्टम है तो अर्थ सिस्टम तो बाहर हो गई, सराउंडिंग। और बॉल दे ऊपर जिहड़ी फोर्स लग रही है बेटा, वो एक्सटर्नल फोर्स गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल दे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है वो एक्सटर्नल एजेंट है, सराउंडिंग है। तो हुण बेटा ध्यान दिओ, इसे गल नूं मैं हुण दोबारा दसन लगा थानू अलग एग्जाम्पल लैके कि मान लो तुहाडे कोल एक पिस्टल है, गन है, और उस गन दे अंदर बुलेट रखी हुई है। हुण जदों आपां फायर करांगे बेटा, तो फायर करन, हुण गल नूं समझिओ, फायर करन दे दौरान जो बुलेट है वो फायर करन तो बाद गन चों बाहर आएगी, मोशन च सैट हो जाएगी, पर उहदे नाल नाल जिहड़ी गन है वो भी रिकॉयल करेगी, मतलब आफ्टर फायरिंग गन भी मोशन च सैट हो गई। सिर्फ बुलेट ही नहीं, गन भी सैट हो गई। हुण ये जिहड़ी प्रॉब्लम है बेटा, इहदे विच तुहाडे सामने बुलेट एंड गन दो ऑब्जेक्ट्स है। हुण अगर तुसी सिर्फ बुलेट नूं सिस्टम मानते हैं तो गन सिस्टम तो बाहर है, और बुलेट दे ऊपर फायरिंग दे दौरान गन ने फोर्स लगाई है। तो गन ने बुलेट ते जिहड़ी फोर्स लगाई है वो गन दे लई एक्सटर्नल फोर्स है पुत, क्योंकि बुलेट साडा सिस्टम है तो गन सिस्टम तो बाहर है। तो उस वक्त गन ने बुलेट के उपर फायरिंग के दौरान जिहड़ी फोर्स लगाई है वो एक्सटर्नल फोर्स काउंट होएगी। और इसी तरह जदों आपां फायर किया, बुलेट भी मोशन च सैट हो गई, गन भी आ गई। हुण अगर आपां गन दे मोशन नूं स्टडी कर रहे हैं, कल्ले गन दे, तो गन साडा सिस्टम है, बुलेट सराउंडिंग का रोल प्ले करेगी।
और इस केस च भी ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ क्योंकि फायरिंग के दौरान गन ने बुलेट ते फोर्स लगाई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बुलेट भी गन ते फोर्स लगाएगी इक्वल बट ऑपोजिट। तो क्योंकि गन अगर साडा सिस्टम है बुलेट सिस्टम तो बाहर है तो जो बुलेट ने गन ते फोर्स लगानी है वो एक्सटर्नल फोर्स काउंट होएगी उस वक्त, वो एक्सटर्नल फोर्स है। पर अगर बेटा तुसी इस सिस्टम नू स्टडी करते वक्त गन प्लस बुलेट दोनों नू मिला के सिस्टम बोलते हैं भी साडा सिस्टम गन प्लस बुलेट तो मिलके बनया, तो फिर बुलेट ने जो गन ते फोर्स लगाई, गन ने बुलेट ते जो फोर्स लगाई वो इंटरनल फोर्सेस च काउंट होएगी, फिर वो एक्सटर्नल नहीं रह जाएगियां फॉर गन बुलेट सिस्टम लई। मतलब कहने का यह कि तुसी जो गिवन प्रॉब्लम है उहदे विच डिफरेंट स्टैप्स दे विच पूरे मतलब जिदा गन और बुलेट है दोनों नू भी सिस्टम मान सकते हैं, कली गन नू भी मान सकते हैं, कली बुलेट नू भी मान सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन ते डिपेंड करेगा। तो हुण देखो गल नू समझो, हुण ये किस तरह तुसी सोचना वा, थिंकिंग प्रोसैस की होना चाहिए बेटा। पहला आप उहदे बारे गल कर रहे हैं कि अगर आप गन और बुलेट की एग्जाम्पल लैके ही इस गल नू क्लीयर करना वा कि अगर मैं थानू कहां कि तुहाडे कोल एक गन है उहदे अंदर बुलेट है, तो तुसी जदों फायर किया तो आफ्टर फायरिंग जो बुलेट है वो मोशन च सैट हो गई, जबकि बिफोर फायरिंग बुलेट रेस्ट ते सी। तो इसनू एक्सप्लेन करो। हुण जदों मैं थानू ये क्वेश्चन पूछ रहा वां तो मेरा सारा स्ट्रैस क्वेश्चन दे विच बुलेट ते है कि बुलेट फायरिंग तो पहला गन दे अंदर रेस्ट ते सी, बट फायरिंग तो बाद वो गन चो बाहर आ गई तो मोशन च आ गई। तो ये बुलेट मोशन च किस तरह आई? तो हुण इस क्वेश्चन च मेरा क्योंकि सारा स्ट्रैस बुलेट ते है, इस करके जदों तुसी आंसर करना बेटा तो थोड़े माइंड दे विच उस वक्त इस आंसर नू करते वक्त सिर्फ बुलेट ही सिस्टम होना चाहिए और उन्होंने छड्ड के सारा कुछ सराउंडिंग है, मतलब गन सराउंडिंग है। तो हुण तुसी इहदा जवाब इदां दोगे कि एक्चुअली जो बुलेट है वो पहला रेस्ट ते सी, बाद चो फायरिंग तो बाद मोशन च सैट हुई। क्यों? क्योंकि बुलेट के ऊपर जो गन है उसने फोर्स लगाई है और जदों किसी ऑब्जेक्ट ते फोर्स लगती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये नाल तुसी आंसर दे सकते हैं ना। अच्छा, यही गल अगर मेरे क्वेश्चन च होए कि जदों आप फायरिंग की बिफोर फायरिंग बुलेट और गन दोनों रेस्ट ते सी, आफ्टर फायरिंग गन और बुलेट दोनों मोशन च सैट हो गए, क्यों? तो दोनों सैट हो गए है ना। तो यदा आंसर देने लई पहले पार्ट च असी गन नू सिस्टम मान लिया है ना, या पहले पार्ट च बुलेट नू सिस्टम मान लिया, दूजे पार्ट च गन नू सिस्टम मान लिया। तो दोनों की एक्सप्लेनेशन दे देनी। गन क्यों मोशन च सैट हुई है? क्योंकि गन जो है अगर वो साडे लई हुण इहदा आंसर देन लगे सिस्टम है तो बुलेट सराउंडिंग बन गई है। तो क्योंकि फायरिंग के दौरान गन ने बुलेट ते फोर्स लगाई है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली बुलेट ने भी गन ते फोर्स लगानी है। तो गन ते फोर्स लगन करके गन रेस्ट तो मोशन च सैट हो गई। तो ये एक्सप्लेनेशन है। पर अगर थानू वो पूछे कि जदों फायरिंग तो बाद और फायरिंग तो पहला जो गन है, गन देखो हुण क्वेश्चन दोबारा बेटा बड़े आराम नाल समझियो, जल्दबाजी ना करियो कि अगर वो थानू पूछे कि बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों रेस्ट ते सी, आफ्टर फायरिंग दोनों मोशन च सैट हो गए। आफ्टर फायरिंग गन भी रिकॉयल कर रही है, बुलेट भी मोशन च है, तो क्या गन की मोमेंटम चेंज हुई है? तो थोड़ा आंसर आएगा गन की मोमेंटम चेंज हुई है पुत। तो थोड़ा आंसर आएगा की आएगा गन फायरिंग तो पहला रेस्ट ते सी, आफ्टर फायरिंग वो मोशन च सैट हुई है, मतलब गन की मोमेंटम चेंज हुई है ना। और बुलेट की मोमेंटम चेंज हुई है, यस। क्यों? फायरिंग तो पहला बुलेट रेस्ट ते सी, आफ्टर फायरिंग मोशन च सैट हुई है तो चेंज हुई है। पर अगर कहिए कि गन प्लस बुलेट
सिस्टम की गन प्लस बुलेट सिस्टम की मोमेंटम चेंज हुई है। तो हुण जदों आपां इहदा आंसर देना तो इहदे लई साडे लई जो गन प्लस बुलेट है ये सिस्टम है। तो हुण बेटा मतलब जो क्वेश्चन है उहदे अकॉर्डिंगली आंसर करन लई असीं सिस्टम मन्नीदा वा। वो सिंगल बॉडी भी हो सकता, वो दो बॉडीज़ का भी हो सकता, उस तो ज़्यादा भी हो सकता। हुण ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आंसर करन लगे सिस्टम मान रहे हैं उन्होंने छड्ड के बाकी सराउंडिंग्स है। और इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सिस नूं कैलकुलेट या काउंट किद्दां करीदा पुत, वो करीदा वा कि ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सिस्टम मन्निया वा अगर उस सिस्टम के उपर सराउंडिंग्स करके फोर्सिस लग रही हैं है ना, तो वो फोर्सिस सिस्टम लई एक्सटर्नल फोर्सिस काउंट होणगियां। और ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सिस्टम मन्निया बेटा अगर उस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे ते फोर्सिस लगा रहे हैं तो वो उस वक्त तुहाडियां इंटरनल फोर्सिस काउंट होणगियां। तो सिस्टम जिसनों आपां सिस्टम मन्निया वा अगर उस सिस्टम के कॉन्स्टीट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टीट्यूएंट बॉडीज एक दूसरे ते फोर्सिस लगा रही तो वो इंटरनल फोर्सिस च काउंट होणगियां। ते जिन्हों तुसीं सिस्टम मन्निया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ अगर फोर्सिस लगा रही हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्सिस च आउणगियां। ते नैट फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्सिस प्लस इंटरनल फोर्सिस होणगियां। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एक गल होर याद रखनी है ਜਿਹੜੀ कभी भुलनी नहीं कि ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरनल फोर्सिस है ना ਉਹਦਾ नंबर हमेशा ईवन नंबर होएगा। 0 2 0 तो चलो ईवन नंबर नहीं है, 0 मतलब इंटरनल फोर्सिस कोई भी नहीं, तो या फिर 2 होणगियां या 4 या 6 या 8 या 10 मतलब ईवन नंबर च होणगियां। हुण जिद्दां देखो अगर तुसी गन बुलेट सिस्टम है तो गन बुलेट सिस्टम नूं समझण लई बुलेट गन ते और गन बुलेट ते फोर्स लगा रही है। तो अगर अपना सिस्टम गन प्लस बुलेट है तो दो इंटरनल फोर्सिस काउंट होणगियां कैलकुलेट होणगियां। तो ये गल याद रखो किसी भी सिस्टम के अंदर जो जिन्हां तो मिलके वो सिस्टम बनया वो पार्टिकल्स या वो बॉडीज जो आपस च फोर्सिस लगांदियां वो इंटरनल फोर्सिस काउंट होंदियां। और इंटरनल फोर्सिस हमेशा ईवन नंबर च होणगियां और इक्वल बट ऑपोजिट भी होणगियां। जिस करके जदों भी तुसी इंटरनल फोर्सिस का सम लओगे ऐड करोगे इंटरनल फोर्सिस नूं वो हमेशा 0 आएगा। तो इंटरनल फोर्सिस का सम हमेशा 0 आएगा, ये हमेशा 0 होएगा। इस करके किसी भी सिस्टम ते जिहड़ी नैट फोर्स है बेटा वो एक्सटर्नल फोर्सिस का सम ही है। एक्सटर्नल फोर्सिस का सम है। तो अज तो बाद बेटा चाहे साडे सामने किसी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करते वक्त इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सिस आ जाणगियां पर नैट फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्सिस का सम ही होएगी। इहदा मतलब अगर तुहाडी प्रॉब्लम दे विच गिवन सिस्टम दे उपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो असी उस सिस्टम नूं बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये आप पहला भी डिस्कस किया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। और अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगेगी आइसोलेटेड सिस्टम ते तो आइसोलेटेड सिस्टम के उपर तो नैट फोर्स हमेशा 0 होएगी। मतलब अगर थानू कोई कहे कि गिवन प्रॉब्लम दे विच ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो यदा मतलब तुसी श्योर हो गए भी ये लगन वाली नैट फोर्स 0 है। तो हुण बेटा पर अगर थोड़े सामने जिहड़ी प्रॉब्लम है उहदे विच आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड यूज नहीं होया या दस्या नहीं गया यदा मतलब फिर वो सिस्टम है। तो सिस्टम के केस च थानू चैक करना पएगा कि नैट फोर्स 0 है कि नहीं है। वो दोनों ही ऑप्शंस इक्वली गुड होणगियां मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी होणगियां नैट फोर्स 0 हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो सिचुएशन तो पता लगेगा।
तो इस कारण करके हुण ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि अगर थोड़े सामने कोई कहे कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो तुसी समझ जाना कि क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इत्ते नहीं लगनी तो नैट फोर्स जीरो है। पर अगर थानू कोई कहे सिस्टम, तो सिस्टम के केस नैट फोर्स लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, वो एक्चुअल सिचुएशन तो पता लगेगा। तो उत्थे आप ये कनक्लूजन नहीं कह सकते कि नैट फोर्स जीरो है। तो ये दो पॉइंट्स नू आपां डिस्टिंग्विश कर लिया। और इंटरनल एक्सटर्नल सराउंडिंग सिस्टम नैट फोर्स, तो ये कितना कैलकुलेट करनी है, और थानू दसता भी इंटरनल फोर्सिस हमेशा ईवन नंबर च होणगियां, है ना, या नहीं होणगियां या ईवन नंबर च होणगियां, 0 होगी या 2 6 इस तरह 4 8 10 होणगियां। हुण बेटा हुण इस पॉइंट तक थानू क्लैरिटी है कि नहीं है? देखो बेटा हुण याद रखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp बाय dt, ये बेसिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा। जिहड़ा F इज इक्वल टू ma है वो स्पैशल केस है, बट ये जनरल फॉर्म है, ये हमेशा एप्लीकेबल है। हुण ध्यान दिओ, इस फॉर्म दे विच गल नूं सुनो पुत, इस फार्मूला दे विच ना F और P की है? F है नेट फोर्स, F है नेट फोर्स और P है मोमेंटम। और इस फॉर्म नू F इज इक्वल टू dp बाय dt, इनू तुसी किस तरह अंडरस्टैंड करना कि अगर नेट फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होएगी टाइम दे नाल। जब तक फोर्स लगती जाएगी लगी रहेगी तब तक मोमेंटम टाइम दे नाल चेंज हो रही है, उन्ने टाइमली मोमेंटम चेंज होंदी जाएगी। पर हुण इहदे च एक गल बड़ी क्लीयर करो बेटा कि जो F है वो जिस पार्टिकल ते नेट फोर्स लग रही है, तो P उस पार्टिकल की मोमेंटम चेंज हो रही है। तो अगर F गन के उपर लगन वाली नेट फोर्स है, तो P गन की मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रही है। अगर F बुलेट के उपर लगन वाली नेट फोर्स है, तो P बुलेट की मोमेंटम नू रिप्रेजेंट कर रही है। अगर F गन प्लस बुलेट पे लगन वाली फोर्स है, सिस्टम की फोर्स है, तो P गन प्लस बुलेट सिस्टम की मोमेंटम होएगी। मतलब देखो एक्चुअली तो ये जो फार्मूला है ये असी पार्टिकल लिए डिराइव किया सी ना या डिस्कस किया सी न्यूटन सेकंड लॉ, बट ये सिस्टम लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, तो जिस सिस्टम के ऊपर ये नेट फोर्स लग रही है उस सिस्टम की मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। और ये फार्मूला की दस रहा बेटा कि अगर किसी सिस्टम ते नेट फोर्स लगेगी तो उस सिस्टम की मोमेंटम टाइम के नाल चेंज करेगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ की ये स्टेटमेंट। हुण अगर बेटा अगर F 0 है, अगर F 0 हो जाए मतलब जिस सिस्टम की गल कर रहे हैं उस सिस्टम ते नेट फोर्स 0 होए। हुण अगर सिस्टम जिहदे बारे आप स्टडी कर रहे हैं अगर वो नेट फोर्स 0 है, तो यदा मतलब राइट हैंड साइड जी है dp बाई dt 0 हो जाएगी। हुण बेटा आ जो लैफ्ट साइड है ये मोमेंटम टाइम के नाल डिफरेंशिएट हो रही है और वह रिजल्ट 0 आ रहा, पर यह रिजल्ट 0 कदों आ रहा जो नेट फोर्स 0 है। हुण अगर बेटा किसी क्वांटिटी नू डिफरेंशिएट करके रिजल्ट 0 आ जाए, इट मीनस वो क्वांटिटी इन जनरल की हुंदी है कांस्टेंट, 0 नहीं।
कांस्टेंट। ये डिफरेंशिएशन च आप डिस्कस करते हैं ना, अगर सानू कोई कल्ले कांस्टेंट नू डिफरेंशिएट करना पै जाए तो आंसर 0 आंदा। तो हुण इत्थों देखो, हुण आ की सीगा, एफ की सी नेट फोर्स सेट, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अगर एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है तो पी उस सिस्टम की मोमेंटम है। तो तुसी की नोट कर रहे हैं, अगर एफ 0 है मतलब सिस्टम ते लगन वाली नेट फोर्स अगर 0 है, नहीं लग रही या 0 है, तो उस सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। इट मीनस किसी भी सिस्टम की जो बेटा मोमेंटम है, किसी भी सिस्टम की जो मोमेंटम है वो उदों कांस्टेंट होएगी अगर उस सिस्टम ते नेट फोर्स नहीं लग रही या नेट फोर्स 0 है। नहीं लग रही का मतलब होंदा कि कोई भी फोर्स नहीं लग रही है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि जो वर्ड आ गया आइसोलेटेड सिस्टम, तो वह मतलब है वो नेट फोर्स 0 है, तो आइसोलेटेड सिस्टम की तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पर सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट उदों रहेगी जदों नेट फोर्स 0 होएगी। मतलब अगर उस सिस्टम से दो फोर्सिस भी लग रही हैं, दोनों का वैक्टर सम 0 है, तीन लग रही हैं, तीनों का वैक्टर सम 0 है, चार लग रही हैं, चारों का वैक्टर सम 0 है, ओनली देन उस सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कंसैप्ट है बेटा, उहदे अकॉर्डिंगली कि किसी भी सिस्टम की लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट नहीं है, वो उदों कांस्टेंट है अगर उस सिस्टम ते नेट फोर्स 0 है। उस सिस्टम ते अगर नेट फोर्स 0 है, और या इनू इदा शॉर्ट कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब है नेट फोर्स 0। तो हुण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नू तुसीं एक तां स्टेट कर सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ते दूजा इनू मोर जनरल वेज कर सकते हैं कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, हुण इहदे च ध्यान रखियो बेटा, जदों आपां सिस्टम वर्ड कहने आ तो सिस्टम सिंगल पार्टिकल का या सिंगल बॉडी का बनया हो सकता, या दो तो ज़्यादा पार्टिकल्स या बॉडीज़ का बनया भी हो सकता। तो हुण जिद्दां गन प्लस बुलेट सिस्टम है, तो यदि टोटल मोमेंटम का मतलब है बुलेट की मोमेंटम प्लस गन की मोमेंटम। तो पी जिहड़ा वा ना वो सिस्टम की मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम भी कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनू होर रिफाइंड वे च लिखा जा सकता, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है बेटा, वो कांस्टेंट हमेशा नहीं है। कदों है? जदों उस सिस्टम ते नेट फोर्स नहीं लग रही या उस सिस्टम ते नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नेट फोर्स 0, तो वो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये टर्म्स तुसी याद रखनिया पुत कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली किसी भी सिस्टम की मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट नहीं है, भी ये तो रहनी रहनी है, इदा नहीं है। अगर उस सिस्टम के उपर लगन वाली नेट फोर्स 0 है तो कांस्टेंट है। हुण दूजी गल सुनो पुत, नेट फोर्स किद्दां कैलकुलेट करनी है? एक्सटर्नल फोर्सिस का सम लेना, एक्सटर्नल फोर्सिस का सम। हुण इस गल नूं मैं एग्जाम्पल्स दे नाल क्लीयर कर रहे हैं। दो एग्जाम्पल्स लैनी आपां। एक देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, सपोज आ है अर्थ। हुण तुसी की कीता बेटा, इस अर्थ के सरफेस तो एक बॉल नूं उपर नूं थ्रो किया। आ अर्थ है, आ बॉल है। हुण ध्यान दियो, हुण अगर मैं थानू पूछा कि क्या इस बॉल की मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं है,
ਹੁਣ मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਕੀਤਾ क्या इस बॉल की मोमेंटम कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आंसर करना ਤਾਂ उस आंसर ਨੂੰ प्रॉपरली जस्टिफाई ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ बॉल ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, सिस्टम, सिर्फ बॉल ਨੂੰ, क्योंकि क्वेश्चन च बॉल ਦਾ ही डिस्क्रिप्शन आ रही ना, बॉल ਦੀ मोमेंटम। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि इस क्वेश्चन का आंसर करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ बॉल ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, सिस्टम, है ना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ मैं सर्कल करके शो किया वो ਤੁਸੀਂ अपने दिमाग च भी रख सकते हो, उस गल ਨੂੰ शो हाईलाइट करने की नहीं लोड़। ਹੁਣ बेटा ਹੁਣ इस बॉल के उपर किहड़ी फोर्स लग रही है, तो तुसी कहोगे अर्थ करके ग्रैविटी, और ग्रैविटी का मतलब बॉल का वेट। ये भी गल नूं समझो, जिहड़ा किसी भी बॉडी का वेट है ना, वो उहदे ते लगन वाली ग्रैविटी फोर्स है, ग्रैविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, ग्रैविटी भी। हुण जिहड़ा बॉल का वेट है ना, वो बॉल के उपर लगन वाली अर्थ करके फोर्स है। तो इसका मतलब जदों तुसीं इस बॉल नूं उपर नूं थ्रो कीता तो इस बॉल के उपर किहड़ी फोर्स लग रही है, उसका वेट। हुण ये वेट जिहड़ी फोर्स है वो बॉल के उपर कौन लगा रहा बेटा, अर्थ लगा रही है। हुण बॉल की मोमेंटम चेंज होएगी कि नहीं होएगी, तो इसका आंसर देने लई बॉल साडा सिस्टम है तो अर्थ सिस्टम तो बाहर है, सराउंडिंग। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करने लई, इस क्वेश्चन का आंसर करने लई जो बॉल है वो सिस्टम है तो अर्थ सराउंडिंग हो गई। तो अगर अर्थ सराउंडिंग हो गई तो बॉल के ऊपर आ जी फोर्स लग रही है ये एक्सटर्नल फोर्स गिनी जाएगी। तो हुण बॉल के ऊपर इको ही एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स या तो जीरो होए आप ही, तो जे वो नॉन जीरो है तो यदा मतलब नैट फोर्स लग रही है। यदा मतलब इस बॉल के ऊपर नैट फोर्स लग रही है mg के बराबर। और अगर इस बॉल पे नैट फोर्स लग रही है तो अगर नैट फोर्स जीरो नहीं है तो यदा मतलब इस बॉल की मोमेंटम चेंज करेगी, और वो हुंदी भी है, क्योंकि जो बॉल ऊपर नूं जा रही है बेटा वो स्लो डाउन हो रही है तो वही मोमेंटम डिक्रीज कर रही है, जो नीचे नूं आ रही है वही मोमेंटम इनक्रीज हो रही है, स्पीड अप हो रही है। तो हुण ये जिहड़ा आपां क्वेश्चन कर रहे हैं ये नाल सानू दो तीन कंसैप्ट क्लीयर हो रहे हैं कि एक तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम का। अच्छा हुण बेटा अगर वो सानू पूछे, गल नूं समझो, अगर वो सानू पूछे कि जदों आपां अर्थ के सरफेस तो एक बॉल नूं थ्रो किया उपर नूं तो क्या अर्थ की मोमेंटम चेंज होएगी, क्या अर्थ की मोमेंटम चेंज होएगी। हुण गल नूं समझो पुत, हुण ध्यान दिओ, हुण उस क्वेश्चन च एक्सप्लेनेशन दे लई बेटा जदों ने कहा कि जदों अर्थ के सरफेस तो आपां बॉल नूं उपर नूं थ्रो किया तो क्या अर्थ की मोमेंटम चेंज होएगी, तो यदा आंसर करने लई असीं अर्थ नूं की मान लेना, सिस्टम। हुण अगर अर्थ सिस्टम है तो बॉल सराउंडिंग बन गई। हुण क्योंकि अर्थ बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है mg नीचे नूं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बॉल अर्थ से फोर्स लगा रही है mg ऊपर नूं। समझ गए गल नूं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की क्लैरिटी भी होनी चाहिए है सानू। हुण बेटा इस केस च जो mg फोर्स अर्थ से लग रही है वो बॉल लगा रही है, तो क्योंकि हुण इस क्वेश्चन च अर्थ साडा सिस्टम है, बॉल सराउंडिंग है, इसका मतलब जिहड़ी अर्थ के उपर आ mg फोर्स असी शो की है ये फोर्स बॉल ने लगाई है, मतलब सराउंडिंग ने लगाई है। तो अर्थ के लिए ये फोर्स की हो गई एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल होने करके
इको ही फोर्स है अर्थ से लग रही, एक्सटर्नल है, इट मीनस अर्थ की मोमेंटम भी चेंज करेगी, क्योंकि किसी भी सिस्टम की मोमेंटम सिर्फ उस हालत चेंज नहीं करनी जदों उहदे ते नैट फोर्स जीरो है। तो जदों सिंगल फोर्स एक्सटर्नल है तो वह लगनी है नैट फोर्स, यदा मतलब अर्थ की मोमेंटम भी चेंज करेगी। अच्छा, हुण अगर वो थानू कहे कि जदों आपां अर्थ के सरफेस तो बॉल नू थ्रो किया बेटा, तो क्या बॉल प्लस अर्थ सिस्टम की मोमेंटम चेंज करेगी? हुण इस क्वेश्चन नू आंसर करने लई बॉल प्लस अर्थ वर्ड उन्हें यूज कर लिया ना, बॉल प्लस अर्थ सिस्टम की मोमेंटम चेंज करेगी। तो यदा आंसर करन लगे थोड़े सामने आ बन गया सिस्टम, और इस सिस्टम के दो पार्ट्स है, अर्थ भी बॉल भी। हुण जिहड़ी बॉल है वो अर्थ ते और अर्थ बॉल ते फोर्स लगा रही है आ वाली। हुण आ जिहड़ियां दो फोर्सिस है ये सिस्टम के अंदर बॉल और अर्थ मतलब जिन्हां तो मिलके सिस्टम बनया, वो सिस्टम वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे ते फोर्सिस लगा रहे हैं, तो ये फोर्सिस इंटरनल गिनिया जाएंगियां, ये इंटरनल है। हुण ये इंटरनल फोर्सिस है और देखो इन्हां दा नंबर 2 है और ये इक्वल बट ऑपोजिट है, तो यदा मतलब इंटरनल फोर्स तो हमेशा जीरो ही होंदी है, दसिया भी होया। तो हुण इस सिस्टम के उपर आही तो दो फोर्सिस लग रही, होर कुछ नहीं लग रही, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अर्थ प्लस बॉल के उपर बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही, आही दो फोर्सिस है, इन्हां दा सम जीरो है, वैक्टर सम, तो एफ जीरो होने करके पी कांस्टेंट रहेगी, मतलब बॉल और अर्थ सिस्टम की टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। तो मतलब देखो हुण गल नूं समझो कि सिस्टम वर्ड सराउंडिंग एक्सटर्नल फोर्सिस इंटरनल फोर्सिस नैट फोर्स, तो ये किस तरह कंसीडर होनिया वा, ये गिवन सिचुएशन तो निकलना सारा कुछ, ये कोई परमानेंटली फिक्स नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर करते वक्त बॉल सिस्टम सी ते अर्थ सराउंडिंग सी, दूजे क्वेश्चन का आंसर करते वक्त अर्थ सिस्टम सी बॉल सराउंडिंग हो गई, तीजे पार्ट का आंसर करते वक्त बॉल प्लस अर्थ दोनों ही सिस्टम है। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है भी कौन सिस्टम है कौन सराउंडिंग है, वो गिवन सिचुएशन तो निकलेगा, और वो प्रैक्टिस तो गल पता लगेगी भी जिन्नी प्रैक्टिस करांगे उन्नी सिचुएशन ज़्यादा क्लीयर होंदी जाएगी सानू। ठीक है, उदा कोई नहीं है कि आप समझा ली समझ ली तो उन्होंने अपलाई होना शुरू हो जाएगा ना, गलतियां भी होणगियां, बट उन्होंने इंप्रूव करने का एको एक ही मैथड है, रिवीजन। बार बार मैं एको गल कर रहा बेटा, आना कुछ नहीं बाहरों, रहना सब कुछ अंदर ही है इन्हों के, बट वो मौके ते राइट टाइम ते अगर याद नहीं आ पाई गल तो फिर वो टाइम खत्म हो जाना, तो वो लॉस होना सानू। तो ये सिर्फ एको एक जो मुश्किल आती है स्टूडेंट्स नू और जो समझ नहीं पाते है ना, तो वो सिर्फ आ इन्ना पॉइंट है, अदरवाइज होर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिवीजन जी है वो जरूरी है, बेसिक कंसैप्ट याद होने, फार्मूलाज याद होने, सिचुएशंस याद होनिया, तो याद रखनिया, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम दे विच एक्सैल करना, कॉम्पीटिशन च एक्सैल करने के लिए वो जरूरी है। तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बारे थोड़ा आइडिया होया अज।